students, how are you? Good. Okay. Let us start about our next topic. Our topic is factor determine the price elasticity of demand. Elasticity का टॉपिक चल रहा है और उसमें कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इलास्टिसिटी को डिटरमिन करते हैं. डिटरमिन मतलब इलास्टिसिटी आपकी 1 होगी, 0 होगी या इन्फिनिटी होगी, ये आपको कौन बताएगा. ठीक है. अब इलास्टिसिटी अलग अलग क्यों होती है? क्योंकि आपकी गुड्स क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं. कई चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं जो लेनी बहुत जरूरी होती हैं. जैसे आपकी वीट जरूरी है, राइट जरूरी है, रोटी खाना जरूरी है ना. तो इसका मतलब ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं वो क्या होती है, उनकी इलास्टिसिटी क्या होती है, 0. 0 का मतलब क्या है, हम उनको पोस्टपोन नहीं कर सकते. ठीक है. और कुछ चीजें होती हैं जो इतनी ज्यादा जरूरी नहीं होती हैं, जैसे एसी लगवाना, कार लेना. तो ये क्या है, इतनी जरूरी नहीं होती है. तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं. गुड्स अलग अलग होने के कारण इलास्टिसिटी भी क्या होती है, अलग अलग होती है. फर्स्ट हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इलास्टिसिटी को अलग अलग करते हैं. फर्स्ट इज नेचर ऑफ द कमोडिटी. अभी हमने यही पढ़ा कि कमोडिटी का नेचर क्या होता है, अलग अलग होता है. कुछ चीजें ज्यादा जरूरी होती हैं, जैसे आपकी वीट, राइस, ये चीजें क्या है, ज्यादा जरूरी. तो इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, 0. इसका मतलब प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने पर आप इसको चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. दूसरी तरफ क्या होगा, लग्जरी आइटम्स होंगी जो अगर हमें सस्ती मिल रही है तो हम ले लेंगे, अगर कॉस्टली मिल रही है तो हम नहीं लेंगे. इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या है, इन इलास्टिक. इन इलास्टिक क्या हो गई कि आपकी इलास्टिसिटी क्या हो गई, इक्वल टू इन्फिनिटी हो गई. आप उसमें चेंज कर सकते हो. ठीक है. फर्स्ट होता है कि कमोडिटी का नेचर किस टाइप का है, आप उसको पोस्टपोन कर सकते हो या नहीं कर सकते. सेकेंड इज आपके सब्स्टिट्यूट उपलब्ध है या नहीं है. टी का सब्स्टिट्यूट क्या होता है, कॉफी. ठीक है. अगर आप टी पीते हो और वो कॉस्टली हो गई है तो आप कॉफी पीना शुरू कर दोगे. ठीक है. लेकिन अगर उसका सब्स्टिट्यूट नहीं होगा तो आपको चीज खरीदनी पड़ेगी. जैसे पेट्रोल. पेट्रोल का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं है, चाहे वो 100 रुपीज लीटर हो जाए, चाहे 120 हो जाए, तो आपको लेना ही पड़ेगा. ठीक है. अगर सब्स्टिट्यूट होता है तो इलास्टिसिटी क्या होती है, इन्फिनिटी हो सकती है. अगर सब्स्टिट्यूट नहीं होता तो इलास्टिसिटी क्या होती है, 0. 0 का मतलब आपको वो चीज लेनी ही पड़ेगी. ठीक है. गुड विद डिफरेंट यूजेस. एक गुड है जिसका डिफरेंट यूज है. इसका मतलब क्या है, आप जब प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो क्या करोगे, उसको सिर्फ मेन यूज के लिए रख लोगे. जैसे मिल्क है आपका, मिल्क के क्या यूज है, डिफरेंट यूजेस हैं. अगर सस्ता होगा तो आप उससे कर्ड भी बनाओगे, स्वीट्स भी बनाओगे, उसका यूज बढ़ा दोगे. लेकिन अगर वो कॉस्टली हो जाएगा तो आप सिर्फ उसको पीने के लिए यूज करोगे. ठीक है. इसका मतलब क्या हो गया, आपकी इलास्टिसिटी डिपेंड करती है कि उस चीज का डिफरेंट यूज है या नहीं है. फिर है आपका इनकम ऑफ द कंज्यूमर. सबसे मेन होता है इनकम. अगर देखो आपकी इनकम बहुत ज्यादा है तो कार के प्राइसेस कुछ भी हो जाए, एसी के प्राइसेस कुछ भी हो जाए, तो आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा
क्योंकि आपकी इनकम का लेवल बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी इनकम कम है तो आपको उसको पोस्टपोन करना पड़ेगा प्राइस के इंक्रीज होने पर, या उसको खरीदना कम करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब आपकी डिमांड जो है वो डिपेंड करती है इनकम के लेवल के ऊपर, ठीक है। हैबिट ऑफ द कंज्यूमर, अब किसी को क्या होती है, सिगरेट पीने की आदत होती है। सिगरेट के प्राइस 4 रुपए हो जाए, 5 रुपीज हो जाए, या 10 हो जाए, या बढ़ के 20 हो जाए, तो क्या होगा, उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, 0। क्यों होगी, क्योंकि उसने वो चीज लेनी ही लेनी है, ठीक है। इसका मतलब वो अपनी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड करती है वो उसकी हैबिट में है या नहीं है। फिर आपका पोस्टपोन ऑफ द यूजेस, कि आप उसके यूजेस को पोस्टपोन कर सकते हो या नहीं। अब आपने एक मोबाइल खरीदना है, ठीक है, मोबाइल खरीदना है और आपके पास मोबाइल अभी है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर प्राइसेस ज्यादा हो जाए तो कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आपके पास पहले से मोबाइल है, ठीक है। इसका मतलब क्या कर दिया आपने, उसको पोस्टपोन कर दिया, आप उसको पोस्टपोन कर सकते हो, ठीक है। फिर है आपका प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन द कमोडिटी, आप कितना पोर्शन उसका चीजों पर खर्च कर रहे हो। जैसे देखें, न्यूज़पेपर पे आप कितने खर्च करते हो, 100 या 120 खर्च करते हो पैसे अपने। अगर न्यूज़पेपर के रेट ज्यादा हो जाए, कितने हो जाए, 130 हो जाए, 140 हो जाए, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नो, क्योंकि ये काफी स्मॉल पोर्शन है इनकम का जो आप इसके ऊपर खर्च कर रहे हो, ठीक है। तो आपका कमोडिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ क्या देखें कि आप मोबाइल लेते हो 10,000 का, अगर आपका मोबाइल क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नया मोबाइल इसी रेंज में लेना पड़ेगा, तो आपको फर्क पड़ेगा, ठीक है। आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड करती है कि आप इनकम का कितना पोर्शन उस कमोडिटी के ऊपर खर्च कर रहे हो, ठीक है। फिर है आपका प्राइस लेवल, फिर वही बात आ जाती है कि प्राइस क्या है। मान लो एप्पल के रेट 40 थे, आप कितने हो गए हैं, 50 हो गए हैं, सिर्फ 10 रुपीज ही बढ़े हैं, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा खरीदने पे, नो। आपने 1 केजी एप्पल लेने हैं तो 1 केजी ले लोगे, क्योंकि प्राइस लेवल में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। दूसरी तरफ हम देखें कि जो मोबाइल 10,000 का था वो बढ़ के 12,000 का हो गया है, अब 2,000 रुपए बढ़ गए हैं, इसका मतलब प्राइस लेवल 2,000 इंक्रीज हो गया है। अब थोड़ा सा फर्क आपके ऊपर पड़ेगा कि चीज खरीदनी है या नहीं खरीदनी है, आप उसको सोचोगे, ठीक है। फिर है आपके पास टाइम, आपका डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टाइम के ऊपर, कि आपके पास चीज को खरीदने के लिए कितना टाइम है, आपने अभी खरीदनी है या उसको थोड़े टाइम बाद खरीदनी है। जैसे आपके पास 1 महीने का टाइम है मोबाइल खरीदने के लिए, तो हो सकता है कि नियर फ्यूचर में रेट कम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसकी डिमांड डिपेंड करती है टाइम के ऊपर कि वो इलास्टिसिटी क्या होगी, इक्वल टू 0 होगी, इक्वल 1 होगी या इन्फिनिटी होगी, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।